एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ हायर डिग्री के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसके जो रियल रूट्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि इसको हम हायर डिग्री का इक्वेशन है तो इसको हम लोअर डिग्री के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन लेकर के। तो वो हम कैसे लेंगे, तो आप ये देखो कि यहाँ पे अगर हम इस x का मल्टीप्लाई x+3 से करें और x+1 और x+2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। आप ये देखो कि अगर हम x को x+3 से और x+1 और x+2 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें उस केस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² + 3x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x² + 3x + 2, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया x² + 3x + 2 और यहाँ पे हो गया x² + 3x। तो आप ये देखोगे यहाँ पे x² + 3x है, यहाँ पे भी x² + 3x है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं लेट दिस इक्वल टू y, ठीक है। x² + 3x को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, हमारा पहला टर्म हो गया y, दूसरा हो जाएगा y + 2 दिस इक्वल टू 120, यानी कि y² + 2y - 120 इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इजिली फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस इसको हम कर लेंगे 12y - 10y - 120 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा y कॉमन ले लिया तो y + 12 और यहाँ पे -10 कॉमन लेंगे तो देन अगेन y + 12 इक्वल टू 0, यानी y की दो वैल्यू हमें मिल गई। तो y हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू -12 एंड y इक्वल टू -12 और y इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ले लेते हैं हम व्हेन y इक्वल टू -12, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया कि y अगर -12 के बराबर है तो इन दैट केस x² + 3x इज इक्वल टू -12, यानी कि x² + 3x + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप देखोगे कि जब आप निकालोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट तो वो क्या आएगा, d इक्वल टू b² - 4ac। तो b² क्या हो गया आपका 9 और -4ac हो गया ये, और ये वैल्यू क्या आ रही, <0। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि दिस इम्प्लाइज नो रियल रूट्स, यानी इस केस में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिल रहा है। अब हम ले लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 10, ठीक है। तो उस केस में x² + 3x दिस इज इक्वल टू +10, यानी कि x² + 3x - 10 इक्वल टू 0 एंड दिस इज, तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हो जाएगा x + 5 और दूसरा आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -5 एंड 2। तो इसके रियल सोल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन से, -5 और 2। यहाँ पे हमें पूछा था सम ऑफ रियल रूट्स, तो क्या हो जाएगा आपका -5 + 2 विच इज इक्वल टू -3। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्या है x+1 x+2 x+3 x+4 और इक्वल टू आपका 120 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x² + 5x + 4, ठीक है। और यहाँ पे x+2 और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिल जाएगा x² + 5x + 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इजीली हम x² + 5x को y पुट कर सकते हैं। लेट y इक्वल टू x² + 5x, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y + 4 एंड y + 6 इज इक्वल टू 120, यानी कि y² + 10y - 96 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो y² + 16y - 6y - 96 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा, y कॉमन ले लिया तो y + 16 एंड -6, तो y + 16 एंड इज इक्वल टू 0, यानी कि y + 16
एंड y माइनस 6। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू -16 और y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब दोनों केस हम अलग अलग से ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं y इक्वल टू -16। तो उस केस में x² प्लस 5x इज इक्वल टू -16। तो यहाँ पे भी हमने डी कैलकुलेट किया, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 64 एंड दिस इज इक्वल टू -39, जो कि लेस देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज नो रियल सॉल्यूशंस। इनफैक्ट इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -5 प्लस और -39 और अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस √39i अपॉन 2। ठीक है, तो उस केस में हमारे ये दो रूट मिलेंगे, -5 प्लस √39i/2 एंड -5 माइनस √39i/2। और दूसरा केस ले लेते हैं y इक्वल टू 6 के केस में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया हमने, x² प्लस 6x माइनस x 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 6 और यहाँ -1 कॉमन लिया तो देन x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल गया, एक तो √1 हो गया आपका, दूसरा क्या रूट हो जाएगा -6। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस टाइप के हाई डिग्री इक्वेशन से अगर प्रॉब्लम है तो उससे हम सॉल्व करने के लिए ऐसे ही कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको लोअर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।